भगवान महावीर के चरणों में वंदन, परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन, विराजित मुनिषि के चरणों में वंदना, उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं। श्रमण भगवान महावीर ने जब इस चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना की और उस समय अनेक प्रश्नों का भी भगवान महावीर ने साक्षात्कार किया, सामना किया। और एक प्रश्न भगवान महावीर के सम्मुख यह था कि ये शासन किस रूप में चलेगा। तो भगवान महावीर ने कहा कि ये पंचम कलिकाल है और इस पंचम कलिकाल, आने वाले पंचम कलिकाल में जब तक धर्म की साधना आराधना की अनुकूलता यानी कि पांचवें आर्य के अंतिम समय तक यह शासन चलेगा और कभी संकुचित रूप में तो कभी विस्तृत रूप में चलेगा। कैसे चलेगा? कभी संकुचित और कभी विस्तृत रूप में। कभी शासन की जय जयकार होगी तो कभी शासन को कुछ हानि का भी सामना करना होगा। और आज हम देखते हैं कि कभी कभी ऐसे अवसर हमारे सामने आते हैं कि जब लोगों में श्रद्धा और आस्था का उफान देखते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों की आस्था और श्रद्धा में कुछ कमजोरी भी देखने को मिलती है। और उसका आधार भगवान महावीर की वाणी, और यह निश्चित है जो वीतराग प्रभु ने कहा वह तो सत्य ही है, वह घटित होने ही वाला है। और कहते हैं कि जो होनहार होती है वही संभवतः तीर्थंकर अपने मुख से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये संकोच और विस्तार, क्या इसमें हमारा कुछ योगदान है? एक अगर साधु है, चाहे कोई व्यक्ति श्रावक है, उसका भी इस साधन के संकोच में भी और शासन के विस्तार में भी कुछ न कुछ उसकी भूमिका, कुछ न कुछ उसका योगदान जरूर है। अगर साधु जागरूक है और अगर श्रावक जागरूक है तो कहना चाहिए कि आस्था क्या होती है? बढ़ती है, ये विस्तृत होती है, ये संकुचित नहीं होती। और अगर साधु कमजोर है, साधु प्रमाद करता है, जागरूक नहीं है, और अगर श्रावक भी जागरूक नहीं है तो क्या होती है? श्रद्धा भावना संकुचित हो जाती है। और भगवान महावीर ने श्रावकों के भी कुछ प्रकार बताए। मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि श्रावकों के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि एक श्रावक कैसा होना चाहिए, और श्रावक के लिए यह भी जानना जरूरी है कि साधु कैसा होना चाहिए। पहली आवश्यकता है कि आप ये जाने कि श्रावक कैसा होना चाहिए। तो स्थानांक सूत्र में चतुर्थ स्थान में बहुत सुंदर बात कही गई। चत्तारी समणो वासगा पन्नता तंजहा, अम्मा पिति समाणे, भाति समाणे, मित्र समाणे, सवत्ती समाणे। तो चार प्रकार के श्रावकों में माता पिता के समान, भाई के समान, मित्र के समान और सौतन के समान श्रावक होते हैं, श्राविकाएं होती है। दो प्रकार के वेदों पर हमने चर्चा की पूर्व में, और कुछ आपको लगा भी होगा कि हाँ कुछ लोग सौतन के समान भी नजर आते हैं। तो कहीं कुछ श्रावक श्राविकाएं मित्रवत साधु से अपना संबंध रखते हैं। तो अब हम थोड़े और नजदीक आते हैं। भगवान कहते हैं कि श्रावक का एक प्रकार होता है भाई के समान। किसके समान? अच्छा, भाई की विशेषता क्या होती है? क्या विशेषता होती है? थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लिया। सहयोग, बहुत सुंदर। कहते हैं कि भाई सहयोग करता है। और एक कहावत चला करती थी कि रहनो पाया में हो चाहे वैरी। क्या रहना अगर है, गृहस्थी के लिए एक बात कही जाती है कि भाइयों के साथ चाहे वैर हो, वैमनस्य हो, विचार भेद हो, लेकिन भाई का साथ छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि एक श्रावक के लिए तो उपदेश आता है कि उसको तो किसी से वैर नहीं रखना, तो भाई से तो वैर रखने का सवाल ही नहीं। लेकिन फिर भी लोग उस बात को भूल जाते हैं। फिर भी आप ध्यान रखना कि कभी भाई का क्या न छोड़ना, साथ मत छोड़ना। क्यों? अड़ी अड़ास काम आएगा तो कौन आएगा? और तो लोग क्या है, मित्र तो बहुत दल बदलू मिलते हैं, और व्यापारी वो भी ऐसे ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं भाई कभी न कभी सहयोग तो, अरे और नहीं तो
मौत के समय, मौत के बाद अर्थी को खंडा तो दे ही देगा। और यह ऐसा घटित हुआ है कि लोग सोचते थे कि मेरे तो भाई कभी काम नहीं आएगा, लेकिन मौका पड़ने पर, समय पड़ने पर जितना भाई काम आया ना, उसके जितने भरोसे थे ना, वो सारे भरोसे पड़े रह गए। हालांकि आज के समय में कलयुग कहा जाता है, और कलयुग में कुछ उदाहरण विपरीत भी देखने को मिलते हैं। तो अगर भाई आपके काम नहीं आया है तो समझ लेना कि आप भी सही भाई तो नहीं है। सामने वाला हो सकता है कि उसने आपका सहयोग न किया, लेकिन वो भ्रातृत्व भावना, वो भाईचारे की कमी आपके अंदर भी निश्चित रूप से है। तो भाई सहयोग करता है, भाई का एक गुण होता है। और भाई के गुण को आगम में इस रूप में बताया गया कि जो श्रावक भाई के समान है, वह क्या करता है, कभी साधु में दोष दिख जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, कभी साधु में दोष दिख जाए। मैंने शब्द क्या बोला, दिख जाए। दो व्यक्ति होते हैं, एक देखने वाला होता है यानी देखता है, और एक व्यक्ति होता है जिसे दिख जाता है। वो देखने का प्रयत्न नहीं करता, लेकिन उसे क्या हो जाता है, दिख जाता है। तो भाई के समान जो श्रावक है ना, वह देखने की कोशिश नहीं करेगा। अगर दिख जाए तो दिखने पर भी क्या नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, कभी अगर साधु में और उसके कोई साधर्मिक श्रावक में भी अगर कोई धर्मोपासना करते, साधना करते, नियम व्रत का पालन करने में अगर कोई त्रुटि हो जाए, कोई दोष दिख जाए, तो वह उससे क्या नहीं करता, द्वेष नहीं करता। और आप ध्यान देना कि जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होती है, लोग जानते हैं, लोग मानते हैं कि ये तो जानबूझ के किया जा रहा है, यह तो क्या आलस्यवश, या ऐसा कहना चाहिए कि बिना ध्यान दिए किया जा रहा है। जागरूकता की कमी है, कुछ न कुछ अलग अलग ढंग के विचार आते हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती है कि हम निर्णय नहीं कर पाते कि यह हुआ है या किया गया है। हम स्वयं विहार करते हैं तो कई कई स्थितियां हमारे सामने आती है। एक बार की बात, हम चंडीगढ़ में विहार कर रहे थे, नगर में ही हमारा विहार था, और जहां तक मेरी स्मृति है, चंडीगढ़ सेक्टर 23 या 24 में तेरापंथ भवन, अणुव्रत भवन भी है। तो वहां हम जा रहे थे, तो उस अणुव्रत भवन के लगभग 200-300 मीटर पहले की घटना है। कितना, 200-300 मीटर हम पहुंचने वाले हैं, और हुआ यूं कि घनघोर बादल उमड़ आए, घनघोर, और लगभग अंधेरा हो गया, लगभग अंधेरा हो गया। हम विहार कर रहे हैं, रोड लाइट्स चालू हो गए, जो गाड़ियां आ रही थी जा रही थी उनकी भी लाइट्स चालू हो गई। ये तो गनीमत है कि किसी ने फोटो नहीं खींचा। फोटो खींचे तो आप निश्चित रूप से कहोगे कि साधु जी रात को विहार कर। ये मैं दूसरे के जीवन की घटना नहीं बता रहा हूं, किसके जीवन की, हमारे साथ हुआ। हमने विहार किया, एकदम उजाला, बढ़िया, कोई बारिश नहीं, कोई बादल लगभग नहीं, और चलते चलते रास्ते में ऐसे क्रम बना, ऐसी काली घटा, और मैंने उससे पहले और उससे बाद में ऐसी काली घटा कभी देखी नहीं। लगभग अंधेरा जैसा हो गया। आपने भी नहीं देखा होगा कि बादल की इतनी सघनता, और उस सघनता के कारण रोड लाइट्स चालू हो जाए, गाड़ियों की लाइट चालू हो जाए, ऐसा प्राय देखने को नहीं मिलता। अब कोई व्यक्ति सामान्य हो, सूझबूझ न हो, अगर जागरूकता न हो और दिख जाए, कहीं फोटो दिख गया, कहीं फोटो खींच लिया और वह वायरल हो गया, और देख करके क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, साधु जी रात को विहार करते, अरे इनको तो कल्पता नहीं है, ये तो नियम भंग कर रहे हैं। न जाने कितनी कितनी प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है। लेकिन जो भाई के समान श्रावक होता है, वह क्या करता है, दिखने पर भी द्वेष नहीं करता। क्या नहीं करता। अब इसको थोड़ा सा उल्टा ले। उल्टा कैसे ले, कि जैसे मान लो कोई साधु बहुत त्यागी है, तपस्वी है, बहुत संयमित है, बहुत जागरूक है, और आप उनको देखोगे ना, उनकी संयम साधना, तो आपके सीधी एक प्रतिक्रिया होती है कि ऐसी साधना करने वाले तो कोई कोई है, सब ऐसी थोड़ी साधना करते। आती कि नहीं आती प्रतिक्रिया। लेकिन अगर किसी से दोष लग जाए और उसका दोष देख लो, तो सीधी क्या प्रतिक्रिया आती है कि आजकल तो ज्यादातर ऐसे ही करते हैं।
अरे उस समय आपके दिमाग में यह विचार क्यों नहीं आया कि ऐसा दोष या यह गलती तो किसी से हो गई होगी। सभी ऐसा नहीं करते, लेकिन वो बात हमारे दिमाग में आती नहीं आती, और नहीं आती तो इसका मतलब समझ लेना कि अभी तक आप क्या नहीं हो, क्या नहीं हो, भाई नहीं हो। अब वो क्या हो वो आप सोच ले। अगर भाई होगा, भाई यानी कि दोष दिख जाने पर भी द्वेष न करे, और समय समय पर ऐसे घटना प्रसंग आए, ऐसी परिस्थितियां आई और ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं कि श्रावकों की परीक्षाएं की गई कि वे अपनी श्रद्धा में, आस्था में कितने दृढ़ हैं। कई लोग बोलते हैं कि अरे हमने तो गुरु धारणा कर ली। अरे तुमने गुरु धारणा की है या गुरु को स्वीकार किया है या गुरु पर शंका की। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमने जब गुरु धारणा की तो प्रश्न क्यों नहीं पूछते। अरे प्रश्न पूछने में कोई दिक्कत नहीं, जिज्ञासावश प्रश्न पूछना कोई गलत कार्य नहीं है, लेकिन शंकावश प्रश्न पूछना क्या है। और शंका है यानी कि साधु गलत है या नहीं है, सबसे पहली तो तुम्हारी निर्णय क्षमता गलत है। क्यों? क्योंकि तुमने बिना सोचे समझे निर्णय कर लिया, बिना सोचे समझे तुमने ये निश्चय कर लिया। कैसे? तो हमें जागरूक रहना है, हर पल जागरूक रहना है कि कभी कुछ दिख जाए तो उसके पीछे और क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या क्या स्थितियां हो सकती है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से ऐसी परिस्थितियां आती है, ऐसे दृश्य भी हमारे सामने आ सकते हैं। और अगर आप जागरूक हैं, अगर वह भ्रातृत्व भावना आपके अंदर है, तो आप द्वेष से बच जाएंगे और परिणाम स्वरूप आप अश्रद्धा से भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और अगर आप में वो भ्रातृत्व भावना नहीं, वो भाई की भावना नहीं, तो आप द्वेष भी करेंगे और अश्रद्धा भी कर लेंगे। अब आप सोचिए कि उसका नुकसान साधु को ज्यादा हुआ या आपको ज्यादा हुआ? किसको ज्यादा हुआ? श्रावक को। क्यों? क्योंकि उसने बिना सोचे समझे एक निर्णय कर लिया। जैसा कि मैंने कहा, परीक्षा की घड़ी भी आती है, और आपने इतिहास में कुछ प्रसंग सुने होंगे कि किसी धर्मात्मा की देवता ने परीक्षा ली, है ना। और मुझे लगता है आज देवता को परीक्षा लेने की जरूरत नहीं, आज मोबाइल बहुत है। क्या है? एक मैसेज आएगा कि विश्वस्त खबर है, ऐसा घटित हुआ है। आप क्या करोगे? रह जाओगे। देवता को आने की जरूरत कहाँ है? आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका जो निष्ठा का भाव है, समर्पण का भाव है, वो सब कुछ क्या होगा? वो एक मैसेज। अरे इतने भी फेक मैसेज आते हैं, और तो और सोचो कि आजकल तो डीप फेक फोटोज और वीडियोस भी आने लग गए। तो आज देवता को आने की जरूरत नहीं, एक डीप फेक वीडियो ही आपके लिए बहुत। और वही चीज आपको आपके कल्याण मार्ग से भटकाने के लिए छोटा सा कहना चाहिए कि प्रयोग है या छोटी सी बात है, वह भी अपने आप में पर्याप्त हो जाती है। एक समय की बात है, उदाहरण सुनने को मिलता है, अनुश्रुति है कि राजा श्रेणिक जो भगवान महावीर का अनन्य उपासक था, और कहते हैं कि एक समय के बाद उसे क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। क्या होती है? सम्यक्त्व यानी श्रद्धा, सत्य पर श्रद्धा, और क्षायिक सम्यक्त्व यानी एक ऐसी श्रद्धा जो कभी हिलती नहीं, कभी विचलित नहीं होती, कभी स्खलित नहीं होती। वह व्यक्ति कभी उस श्रद्धा से डोलता नहीं है, हिलता नहीं है। ऐसी स्थिर श्रद्धा, और उसे स्थिर श्रद्धा को प्राप्त किया। और कहते हैं कि किसी समय स्वयं तीर्थंकर प्रभु ने, स्वयं अनेक साधु साधियों ने, साधर्मिकों ने उस श्रेणी के उस क्षायिक सम्यक्त्व की क्या की? अनुमोदना, प्रशंसा। और उस प्रशंसा को सुन करके कहते हैं कि एक देवता के मन में आया कि मैं इनकी परीक्षा कर लूं। क्या पता ये क्षायिक सम्यक्त्व है या नहीं, क्या पता इनकी श्रद्धा मजबूत है या नहीं, क्या पता कि इनका निष्ठा का भाव नव तत्व में, देव गुरु धर्म में, सत्य में, मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है या नहीं है। वो परीक्षा करने के लिए देव एक माया की रचना करता है, एक डीप फेक।
क्या? एक डीप फेक, और सामने एक ऐसा वातावरण निर्मित करता है। एक बार श्रेणिक रास्ते से निकल रहे होते हैं तो एक तालाब होता है, और उस तालाब के किनारे एक जैन मुनि क्या कर रहा है? उस तालाब का पानी पी रहा है। क्या कर रहा है? अच्छा, साधु तालाब का पानी पी सकता है? नहीं पी सकता। क्यों नहीं पी सकता? वह सचित्त जल होता है, और साधु सचित्त का त्यागी होता है, अचित्त का भोगी होता है। और जैसे उसने वह दृश्य देखा, सामान्य व्यक्ति, आज का व्यक्ति हो तो के काले उनका ही महाराज रे जाओ वकाण में तो के काचो पानी नहीं पीनो ने अटक बारे जंगल में तालाब रहे तो ने तो ए भी आपने जड़े चलो नहीं पूछेंगे। और श्रेणिक ने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसा कैसे, आप पानी कैसे पी रहे? तो बोले आज तो ऐसे ही होता है, रास्ते से चलते हैं, प्यास लग जाती, पानी पी लेते हैं, ऐसे ही तो चलता है आजकल। आजकल आप ये गलत कह रहे हैं, आपका ये कथन उचित नहीं है। आपने दोष लगाया हो सकता है, आपने गलती की हो सकती है, लेकिन आजकल ऐसा होता है, सब ऐसा करते हैं या ऐसा ही चलता है, यह कहने का अधिकार आपको नहीं। हो सकता है प्रमादवश, नादानीवश आपने गलती कर ली होगी। मैं तो आपसे कहता हूं कि आप अपने धर्माचार्य के पास जाकर के, स्वयं साक्षात तीर्थंकर प्रभु महावीर के सानिध्य में जाकर के आप अपने दोषों का प्रायश्चित करें और अपने आप को शुद्ध करें। और मेरा आस्था का भाव कहता है कि कभी कोई साधु ऐसा कर नहीं सकता, और आपने अगर किया है, मेरी तो आस्था यही है कि साधु ऐसा नहीं करेगा, और सब तो कभी नहीं कर सकते। अगर आपने दोष लगाया है तो आप इसकी क्या कर लीजिए? आलोचना कर लीजिए। रंच मात्र भी क्या नहीं? अश्रद्धा नहीं, रंच मात्र भी द्वेष नहीं। और उन्होंने बड़ी विनम्रता से कह दिया कि आप अपने गुरु धर्माचार्य के पास जाकर या साक्षात तीर्थंकर प्रभु के सन्निधि में जाकर क्या कर लें? अपने दोषों का प्रमार्जन करें, उसका प्रायश्चित करें। ये क्या भावना है? कौन सी भावना है ये भाई की भावना, यानी कि दोष दिख जाने पर भी क्या ना करे? हाँ, दोष को प्रश्रय न दे, दोष को बढ़ावा न दे, दोष की प्रशंसा न करे, लेकिन दोष के साथ, दिख जाने के साथ क्या न करे? द्वेष न करे। और देवता की जो मनोभावना है पूरी नहीं हुई। उसने सोचा कि हो सकता है ये तो छोटा घटना प्रसंग है, कुछ बड़ी परीक्षा लेता हूं तो शायद ये अपनी आस्था से विचलित हो जाए, और अगर उसकी आस्था डोल जाए, हिल जाए, तो मुझे मौका मिल जाएगा और मेरा ये परीक्षा करना क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। और कई बार हमारे सामने भी ऐसी स्थितियां आती है, लोग हमारी भी परीक्षाएं करते हैं। कैसे? अलग अलग ढंग होते हैं कि महाराज को गुस्सा आता है कि नहीं आता है, 7 तरीके से 10 तरीके से उलट पुलट करके प्रश्न पूछेंगे, एक ही प्रश्न बार बार पूछेंगे। देखो बाबूजी केड़ा के, अरे भाई केड़ा के तो देख लो भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन बस होती किसी किसी की सोच, तो वह देवता भी सोचने लगा कि एक और परीक्षा इनकी करनी चाहिए। और देवता ने क्या किया? अब की बार एक साध्वी का रूप बनाया। किसका रूप बनाया? साध्वी का। और साध्वी भी गर्भवती, क्या प्रेग्नेंट। ऐसा कैसे संभव है? जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया, जिसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम है, उसका ऐसा रूप कैसे हो सकता है? अब जैसे ही राजा श्रेणिक ने देखा, प्रश्न किया कि ये सब क्या, किसने क्या तकलीफ है? और जैसे ये बात सुनी तो क्या नहीं, ये आपकी सोच गलत है। हो सकता है योगानुयोग कहीं आपके द्वारा कोई प्रमाद हुआ होगा, या फिर और कुछ प्रसंग ऐसे हुए भी हैं कि जब दीक्षा हो रही थी तब किसी वैरागिनी या दीक्षार्थिनी को ये पता नहीं कि उसके भीतर एक गर्भ पल रहा है, और दीक्षा लेने के बाद महीने 2 महीने में पता लगा कि उनके अंदर तो गर्भ जीवित है। ऐसे भी प्रसंग आए, लेकिन उस समय में श्रावक श्राविकाओं ने, साधु साध्वियों ने बड़ी गंभीरता का परिचय दिया। उस व्यक्ति से द्वेष नहीं किया, उस व्यक्ति के प्रति अपमान तिरस्कार का भाव नहीं हुआ होगा। राजा श्रेणिक भी कहता है कि ये बात तो सही नहीं, ये सामान्य स्थिति तो नहीं, सबके अंदर तो ऐसा नहीं होता। और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो आप चले मेरे राज व्यवस्था में, कुछ ऐसी व्यवस्था में आपका नियोजन करूंगा और आप वहां रहें, यथा समय आपकी आवश्यकता अनुसार वहां रहें।
और जब शिशु का जन्म हो जाए, जब आप स्वस्थ हो जाएं, तब वापस गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित पूर्वक आप संघ में सम्मिलित हो और अपनी साधना को सुव्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं। ये क्या है? द्वेष नहीं करना। हालांकि वो तो देव परीक्षा थी, आप तो मानव परीक्षा में ही फेल हो जाते हैं। या फिर कई लोग तो क्या करते हैं कि सुनी सुनाई आदि अधूरी बात में क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि साधु का जीवन दोष युक्त होना चाहिए। साधु का जीवन निश्चित रूप से दोष मुक्त हो और प्रमत्त वह अपनी साधना करे। फिर भी अगर कभी दोष दिख जाए तो द्वेष न हो। क्या न हो? द्वेष न हो। उस दोष का निवारण हो, निराकरण हो, समाधान हो और हमारी श्रद्धा पुष्ट बने और साधु का साधुत्व पुष्ट बने, ऐसा हमारा प्रयत्न होना चाहिए। तो ये बाई के जब समान जो श्रावक होते हैं, इनको श्रेष्ठतर श्रावक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो निम्न निकृष्ट स्तर के होते हैं उनको सौत के समान कहा जाता है और श्रेष्ठ श्रावक होते हैं उनको मित्र के समान कहा जाता है और जो श्रेष्ठतर होते हैं उन्हें बाई के समान कहा जाता है। और जो श्रेष्ठतम श्रावक होता है उसके बारे में हम समय आने पर चर्चा कर सकेंगे। अब मेरा विनम्र निवेदन मुनिश्री से अपने मंगल उद्बोधन के लिए नमोकार करे भवपार। मिटे मरणं सहज हो मन, जगे चेतन करे दर्शन।